कई बार आपका बच्चा सोते समय बहुत चिल्लाता है, चीखता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है ना सोने के लिए। आप सब कुछ ट्राई करती हैं उसे सुलाने के लिए, आप थक जाती हैं पर बच्चा नहीं सोता। और आपको लगता है कि बच्चे को अभी नींद नहीं आ रही है, बच्चा थका नहीं है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट डे जब आप बच्चे को देखती हैं तो आपको कुछ साइन दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है। और नींद छोटे बच्चों के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 7 साइन जो बताते हैं कि बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है, और नेक्स्ट 3 डेज में ही आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि किस एज ग्रुप पे बच्चे को दिन में कितनी बार सोना चाहिए और कितने घंटे सोना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है, बच्चे का सोने का टाइम निकल चुका है, काफ़ी देर हो चुकी है, बच्चा अभी सोया नहीं है और बच्चा अभी भी बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है या क्रॉल कर रहा है, चिल्ला रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, पर सो नहीं रहा। आप बच्चे को सुलाते हैं तो बच्चा रोना, चीखना, चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, या थोड़ी देर सोता है फिर तुरंत उठ जाता है। तो ऐसा होता है कॉर्टिसोल हार्मोन्स की वजह से। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। जैसे बड़े जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं या किसी चीज़ के लिए लेट हो रहे होते हैं तो उनको एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल। ऐसे ही बच्चे में ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जब बच्चे बहुत देर तक नहीं सोते हैं। उस केस में हमें लगता है बच्चे में एनर्जी बढ़ रही है, तो ये रियल एनर्जी नहीं है, ये बच्चे का नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में है। और फिर एकदम से जब बच्चा थकेगा तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाएगा। इससे बचने के लिए कुछ अर्ली साइन होते हैं जो बताते हैं कि बच्चे को नींद आने वाली है, जैसे बच्चों की आंख का मलना, बच्चे का जमाई लेना। तो 15 से 20 मिनट के बाद ही फिर आपको बच्चे को सुला देना है, यानी कॉर्टिसोल के बढ़ने से पहले ही आपको बच्चे को सुला देना है। नेक्स्ट साइन है बच्चे का रात को बार बार जगना। हमें लगता है बच्चे तो रात को बार बार उठते ही हैं, तो अगर बच्चा न्यूबॉर्न है तो बच्चा रात को उठता है तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा हो गया है और बच्चा हर 40-50 मिनट में उठ रहा है या 1 घंटे में उठ रहा है, या बच्चा 10 मंथ से बड़ा हो गया है और रात को लगभग 6-7 बार उठ रहा है, या टॉडलर बेबी है और रात में हर 2 से 3 घंटे में उठ रहा है, तो ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे में नींद की कमी है। कई रिसर्चेस दिखाती हैं कि दिन में अगर बच्चे को नींद की कमी होती है तो रात में भी बच्चा कम सोता है, क्योंकि उसका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। इसलिए दिन में बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग ज़रूर सुलाएं। नेक्स्ट साइन है, अगर बच्चे की आइज़ के चारों तरफ पर्पल कलर का कुछ दिख रहा है, या डार्क सर्कल दिख रहे हैं, या रेड पफी आइज दिख रही हैं, तो इसका भी मतलब है बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही। तो बच्चे को सही से सुलाने के लिए रात को आप जितने टाइम पर बच्चे को सुलाते हैं उससे 30 मिनट पहले सुलाना स्टार्ट करिए। या जैसे अगर आप बच्चे को रात में 9:30 पे सुलाते हैं तो बच्चे को 9 o'clock पे सुलाइए। इससे आप देखेंगे कि बच्चे को अच्छी नींद आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे का दिन में कई बार अपनी आंख को रगड़ना या अपने कान को रगड़ना। तो ये भी दिखाता है एक साइन कि बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है। तो उस केस में जब भी आप बच्चे को सुलाएं तो लाइट को डिम कर दीजिए पहले से ही। बच्चे को ऐसी जगह पर सुलाइए जहां पर शोर ना आए, ताकि बच्चा अच्छे से सो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी होना। अगर आप बच्चे को गोद में रखते हैं तो बच्चा खुश रहता है, जैसे ही आप बच्चे को नीचे लिटाते हैं तो बच्चा तेज तेज रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। यानी आप बच्चे को थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। हमें लगता है बच्चा अभी बहुत छोटा है, बच्चा हमारे साथ रहना चाहता है और ये एक फेज़ है। पर कई पेरेंट्स ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि बच्चे की नींद की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी बढ़ती है अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं होती। साइंस बताती है ऐसा क्यों होता है। नींद बच्चों के नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है। अगर नींद बच्चे की पूरी नहीं होती तो बच्चा अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पाता है। जैसे जब हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो हर चीज़ हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होती है। ऐसा ही बच्चे के साथ भी होता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन फीडिंग। बच्चा थोड़ा दूध पीता है, सो जाता है, फिर थोड़ा दूध पीता है, फिर सो जाता है। इससे बच्चे की ना तो नींद पूरी होती है, ना बच्चा सही से सो ही पाता है। तो इस केस में अगर बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है तो हर 2 घंटे में आपको बच्चे को फीड कराना है, और एक बार में लगभग 20 मिनट बच्चे को फीड कराइए। बच्चा अगर फीड करते करते सो भी रहा है तो बच्चे के कान के पीछे, बच्चे के पैर के तलुओं में सहलाइए, जिससे बच्चे की नींद खुलेगी। बच्चा अगर फॉर्मूला मिल्क लेता है और फीड लेते लेते सो जाता है तो उस केस में बच्चे का डायपर चेंज करने लगे, जिससे बच्चे की नींद खुले और बच्चा एक बार में अच्छे से दूध पी ले, बच्चे का पेट भर जाए और नींद भी अच्छी आए।
नेक्स्ट है, बच्चा बहुत छोटी छोटी नैप ले रहा है, यानी बच्चा 30 मिनट सो रहा है फिर उठ जाता है, तो इससे बच्चा गहरी आरामदायक नींद में नहीं पहुंच पाता, जिससे बच्चे में ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज नहीं होगा और बच्चे के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पे इसका असर पड़ेगा। तो अगर इन 7 साइन में से कोई भी 3-4 साइन आपको बच्चे में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ये 3 एक्शन करने हैं। फर्स्ट है, बच्चे को ऐसी जगह पर सुलाइए जहाँ लाइट डिम हो, आवाज़ें कम आए, शोरगुल ना हो, जिससे बच्चे की नींद ना खुले। नेक्स्ट है, बच्चे को जिस टाइम पे आप सुलाते हैं उससे 30 मिनट पहले आपको सुलाना है। नेक्स्ट है, डेली बच्चे की दिन में 2 बार मालिश करिए। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो उसे पार्क में लेके जाइए, जिससे बच्चा थोड़ा थके और बच्चे को नींद आए। अब बात करते हैं बच्चे को एज के अकॉर्डिंग कितने घंटे और दिन में कितनी बार सोना चाहिए। तो अगर बच्चा 0 to 3 मंथ्स का है तो बच्चे को 24 घंटे में से 14 to 17 घंटे सोना चाहिए। दिन में 3 बार बच्चा सोएगा। 4 से 11 मंथ के बच्चे को दिन में 12 से 15 घंटे की नींद लेनी चाहिए। दिन में बच्चा 2 बार सोएगा। और 1 से 2 साल के बच्चे को 11 से 14 घंटे की नींद लेनी चाहिए। दिन में 1 या 2 बार बच्चा सोएगा। 3 to 5 ईयर के बच्चे को 24 आवर्स में से 10 से 13 घंटे की नींद लेनी चाहिए। दिन में 1 बार बच्चा सोएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।